मोशन के भी दो प्रकार होते हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन, दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। पहला मोशन क्या कहता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करती हो, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका सेम डिस्टेंस है लेकिन सेम टाइम से नहीं चलती हो, उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, पहला यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, जैसे कि स्ट्रेट लाइन में एक तेज़ी से गाड़ी जा रही है तो उसका क्या होगा? टाइम उसका अलग होगा, चेंज होगा नहीं, क्यों? वो सेम टाइम में और सेम डिस्टेंस में भी चल रही है, ठीक। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि एक भीड़ भाड़ इलाका ले लो जहाँ पर शॉपिंग चल रही हो, ठीक। वहाँ पर अगर मैं बाइक लेके जाऊँ तो वहाँ पर मेरी जो टाइम होगा, जो मेरा डिस्टेंस सही रहेगा मेरा, लेकिन मेरा टाइम चेंज होता रहेगा। जैसे कि अगर कोई बीच में आ गया तो मेरे को ब्रेक मारना पड़ेगा, मेरा टाइम घटा, फिर गया, मेरा टाइम बढ़ा, फिर उसको तेज़ी से लेके गया, फिर मैंने ब्रेक मारा, इस तरीके से होगा। और अगर मैं यूनिफॉर्म मोशन की बात करूँ तो उसमें इस तरीके से है ही नहीं, उसमें टाइम कांस्टेंट रहेगा यानी सेम रहेगा और डिस्टेंस भी सेम रहेगा। समझ आया कि नहीं? अब मैं बात करूँगा मोशन के फॉर्मूला के बारे में। पहला है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर क्या हुआ? वी स्क्वायर का मतलब हुआ एक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई स्पीड, ठीक। सेकेंड फॉर्मूला में क्या बोला गया है? एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो ये एस हुआ मेरा स्पीड इक्वल टू यू, ये हुआ मेरा इनिशियल वेलोसिटी, टी टाइम प्लस 1/2 ए एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टी का हुआ स्क्वायर यानी टी टाइम हुआ वो। तीसरा नंबर का है v इक्वल टू यू प्लस ए टी यानी फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई टाइम। ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक। और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, ठीक। इसको ध्यान से देख लेना।